हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनी ऑन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड के शुरुआत में ड्राइवर के पास वही लड़का आता है जो कि केजियन और ब्लेडेन की फाइट देख रहा होता है। वो ड्राइवर से मिलने के लिए आता है। उसके साथ वो दो लड़की भी आती है। वो लड़का ड्राइवर को बोलता है, इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि इस जगह को कभी भी क्लीन नहीं किया गया। येलो हेयर वाली लड़की नाक पे हाथ रखकर बोलती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गंद है। ड्राइवर उनको देखकर पीछे मुड़ जाता है और बोलता है, तुम जब भी आते हो मुझे एक लेक्चर देके आते हो, वैसे तुम लोग कैसे हो। वो लड़का बोलता है, तुमने तो मुझे यहाँ पे बुलाया, क्या तुम्हें याद नहीं। ड्राइवर बोलता है, हाँ मैंने तुम लोग को बुलाया था। और वो लोग आकर एक टेबल पे बैठ जाते हैं। ड्राइवर उन सबको बोलता है, क्या तुम लोगों ने उसके साथ और ब्लेडेन की फाइट देखी है। वो लड़का बोलता है, हाँ मैंने शुरू से लास्ट तक पूरी फाइट को देखी है। उस चीज को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं एक मूवी देखने बैठा हूँ। और वहाँ पे हमें उसका रैंक दिखाया जाता है। उसका रैंक होता है A-, और उसका नाम होता है रॉयल गर्नेट। ड्राइवर गर्नेट को बोलता है, तो तुमने वहाँ पे क्या देखा। गर्नेट बोलता है, वहाँ पे उतना ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं था। और हमें उन दोनों लड़की का रैंक दिखाया जाता है। उनमें से येलो हेयर वाली लड़की का नाम होता है आरोमा, जिसका रैंक होता है A, और दूसरी लड़की का नाम होता है ऑड, जिसका रैंक होता है A। ऑड बोलती है, अगर वो एक मूवी था तो मैं कह सकती थी वो बिल्कुल कचरा था। और वो एक बिस्किट को खाती है। आरोमा बोलती है, ये थोड़ा हार्ड है। गर्नेट ऑड के चेहरे से बिस्किट को हटाते हुए बोलता है, वैसे मुझे ऐसा सब कुछ ठीक ही लगा। जो कैरेक्टर था वो काफी कमाल का था, तुम्हें ये बात पता है। उसको देखकर ऐसा लगा कि एक डार्क डायमंड पर एक मिस्टीरियस लाइट। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दिया, लेकिन ये सही है। तुम्हें ये बात पहले से पता थी है ना कि वो एक डबल एबिलिटी यूजर है। जो सुनने के बाद ड्राइवर शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, डबल एबिलिटी यूजर। गर्नेट बोलता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता। ड्राइवर बोलता है, मैंने अपनी लाइफ में जितने भी विलेन से मिला उन सबसे वो थोड़ा सा अलग है, मुझे बात पता है। गर्नेट बोलता है, तो इसका मतलब तुम क्लूलेस हो, तुम्हें अभी तक कुछ पता नहीं चला। और वैसे भी वो एक डुअल एबिलिटी विलेन है, ऐसी चीज के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। ड्राइवर गर्नेट को बोलता है, लेकिन मैंने एक बार सुना है, बहुत समय पहले एक मिथ था जो कि एक एरा के अंदर आता है। तुम्हें क्या लगता है कि इस विल जोन को क्यों बनाया गया था। विल जोन को इसलिए बनाया नहीं गया था जितने विलेन है उन सबको एक तरफ रखा जाए, बल्कि विल जोन को इसलिए बनाया गया था ताकि जितने विलेन है वो लोग यहाँ पे आराम में रह सके और यहाँ पे घूम सके, उन साइकर्स को अवॉइड करके जिनके साथ वो लोग को फाइट करना पड़ता है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई एक साथ रह सकता है, और यही है विल जोन का असली मकसद। और केजियन उस विल जोन के अंदर आ जाता है। केजियन विल जोन के बिल्डिंग को देखकर बोलता है, मुझे ऐसा लगता है इस समय मुझे इस जगह की आदत नहीं होगी। तभी उनमें से एक बिल्डिंग के ऊपर ड्राइवर आ जाता है और ड्राइवर केजियन को बोलता है, तुम फिर से बदल गए हो, वैसे तुम यहाँ पे देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और ड्राइवर केजियन को लेकर एक बिल्डिंग के अंदर जाता है। उस बिल्डिंग का नाम होता है हेवन पब। वो एक पब होता है। उस पब के अंदर विलेन्स पार्टी करते हैं। ड्राइवर केजियन को एक ड्रिंक देता है और बोलता है, इस पब की एक स्पेशलिटी है, तुम जब इसे खत्म कर लोगे तो मैं तुम्हें इस विल जोन का एक टूर दूंगा। और हाँ, मैं तो एक चीज भूल ही गया। और उसके सामने एक बॉक्स को रखता है और बोलता है, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगा, तो रिवार्ड ये है। और ड्राइवर अपनी ग्लास की मदद से केजियन को एनालाइज करता है और उसकी पावर को देखने लगता है। ड्राइवर बोलता है, तुम्हारी मैजिक पॉइंट पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्या तुमने किसी ट्रू मैजिक स्टोन को हाथ दिया था। केजियन बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है, तुम बस इसे इमेजिन कर रहे हो। ड्राइवर बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है। और ड्राइवर केजियन को देखकर अपने मन में सोचता है, इस लड़के के साथ कुछ बुरा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब इसे देखा था इसका मैजिक पॉइंट सिर्फ 300 था, लेकिन अभी मैं इसे जब देख रहा हूँ तो लगभग 500 से ज्यादा है इसका। मेरे दिए हुए मैजिक स्टोन से ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिसे एक्स्ट्रा मैजिक पावर मिल सके। क्या इसका कारण ये हो सकता है कि वो डुअल एबिलिटी यूजर है। शायद ऐसा हो सकता है। केजियन उस बॉक्स को खोल के देखता है तो उसमें 2 मैजिक स्टोन होता है। केजियन ड्राइवर को बोलता है, क्या मैं तुमको कुछ पूछ सकता हूँ, तुम लोग ये सारे मैजिक स्टोन कहाँ से लाते हो। क्या तुम्हारे पास कोई सप्लायर है जो कि तुम्हें सब लाके देता है। ड्राइवर केजियन को बोलता है, सामने देखो, ये हमें लाके देता है। और उनका सामने बार टेंडर होता है जो कि इस बार का होल्डर है। और उसका नाम बताया जाता है, उसका नाम होता है चेहा। उसका रैंक होता है ए रैंक और उसका पावर होता है ऑर्डर। वो किसी भी चीज को ऑर्डर देकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता है। और वो केजियन को अपनी पावर का थोड़ा सा प्रदर्शन दिखाता है। ड्राइवर चेहा को बोलता है, एक स्पेशल गेस्ट है जो कि यहाँ पे आया है। और केजियन से बोलता है, ये मेरा भाई है जिसका नाम है चेहा, ये इस पब का मालिक है, लेकिन ये बाहरी है, ये यहाँ पे नहीं रहता। चेहा बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मुझे प्लीज तुम भाई मत बोलो। ड्राइवर चेहा को बोलता है, क्या तुम मुझे इन मैजिक स्टोन पे थोड़ा डिस्काउंट नहीं दे सकते। चेहा बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही बेस्ट क्वालिटी में कम प्राइस में जितना हो सके उतना दे रहा हूँ, इससे ज्यादा कम नहीं कर सकता। ड्राइवर बोलता है, कम ऑन, तुम इतना भी ज्यादा रूट नहीं बन सकते। चेहा बोलता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, एक बिजनेस है और बिजनेस बिजनेस होता है। केजियन चेहा को देखकर अपने मन में सोचता है, ये एक आउटर है, लेकिन फिर भी ये विल जोन के अंदर क्या कर रहा है। मुझे लगता है इसके पास बताने के लिए एक बड़ी स्टोरी होनी चाहिए। और वो चेहा से बोलता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। मैं तुमसे अगर मैजिक स्टोन बाय करना चाहूँ तो क्या मुझे तुम दोगे। चेहा बोलता है, हाँ मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अगर तुम इस विल जोन के मेंबर हो तो तुम्हें इस विल जोन से बिलोंग करना होगा। ड्राइवर बोलता है, अगर तुम विल जोन पे आना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें साइन अप करना पड़ेगा। केजियन बोलता है, तुम्हारा कहने का मतलब ये साइन अप करना कि तुम मेरे बॉस हो। ड्राइवर बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। वो टेस्ट डिपेंड करता है कि तुम उस टेस्ट को किस तरह देते हो। अगर तुमने टेस्ट को अच्छी तरीके से दिया तो तुम खुद ही बॉस बन सकते हो। यह ड्राइवर को बोलता है, क्या तुम ये प्लान कर रहे हो कि तुम अपना पोजीशन को छोड़ दो। ड्राइवर बोलता है, हाँ मैं बहुत दिनों से यही चीज सोच रहा था। चेहा बोलता है, तो तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। केजियन बोलता है, लेकिन मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ड्राइवर बोलता है, क्यों, ये तो
तो बहुत ज्यादा अच्छा है एक बॉस बनना। तुम्हें भी ये बात पता है एक बॉस का इस भील जोन के ऊपर पूरा हक होता है। तुम इस भील जोन को जैसा चाहे वैसा बिल्डिंग कर सकते हो और तुम्हारा खुद का एक पर्सनल ट्रेनिंग रूम होगा और तुम उस लग्जरी ट्रेनिंग रूम को एंजॉय कर सकते हो। केजन बोलता है मुझे इन चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस स्ट्रांग बनना है। ड्राइवर बोलता है और हाँ सबसे मेन पॉइंट बात यह है कि तुम अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट के अंदर से अपने मनपसंद मैजिक स्टोन को बाय कर सकते हो। जो सुनने के बाद केजन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। केजन चेहा की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है मुझे ये बंदा बहुत ज्यादा सस्पिशियस तो लगा था, लेकिन अब मुझे कंफर्म हो गया ये ब्लैक मार्केट का एक डीलर है। और उसकी नजर चेहा के साइड में एक बंदे के पास जाता है और सोचता है मुझे ऐसा लगता है ये भी उसी ब्लैक मार्केट का एक डीलर होगा, तो इसका मतलब साफ है ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ड्राइवर बोलता है तुम्हें मंथली अच्छा खासा सैलरी भी मिलेगी और ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। केजन बोलता है कितना? ड्राइवर उसके पास आता है और उसके कान पर कुछ बोलता है, जो सुनने के बाद केजन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो पहले तो ड्राइवर की तरफ देखता है। ड्राइवर की तरफ देखने के बाद वो चेहा की तरफ देखता है और चेहा उसको देखकर स्माइल करता है। केजन चेहा को देखकर बोलता है क्या ऐसा पॉसिबल है? और वहां से सीन चेंज होकर उसी भील जोन के दूसरी जगह पे दिखाते हैं जहाँ पे ब्लैक हैंड बैठा होता है और एक सैंडविच को खाता है। ब्लैक हैंड बोलता है ये बहुत ज्यादा बेकार है, इसका टेस्ट बिल्कुल एक रबर की तरह है, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और वो गुस्सा होकर उस सैंडविच को नीचे पटक देता है और उसके ऊपर लात मारते हुए बोलता है मुझे खारबेज खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ब्लैक हैंड के पास और एक विलन होता है। वो विलन बोलता है मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ और बाहर जाने के बाद मुझे एक क्रिस्पी चिकन बर्गर लेना है और एक हाम बर्गर भी, लेकिन मेरा फेवरेट तो पिज्जा है। मुझे याद नहीं लास्ट टाइम मैंने कब उसका टेस्ट लिया था। और उसका रैंक दिखा जाता है, उसका रैंक होता है B+, उसका नाम होता है क्रश। ब्लैक हैंड क्रश के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलता है अबे कमीने वो तू था जिसने पिज्जा पार्लर को डिस्टर्ब किया था। क्रश बोलता है हाँ मैंने ऐसा किया था क्योंकि पाइनएप्पल पिज्जा ये बिल्कुल बेकार है, मुझे वो चीज बिल्कुल ही पसंद नहीं है और जो चीज मुझे पसंद नहीं वो मैं यहाँ पे नहीं रखने वाला। तभी उनको पीछे से एक बंदा बुलाता है। वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्से से पीछे देखते हैं और पीछे एक और विलन होता है। वो विलन बोलता है मुझे लगा था तुम लोग यहीं पे होगे, ये पिज्जा को लेकर यहाँ पे झगड़ा करने का टाइम नहीं है। और उसका नाम बताया जाता है, उसका नाम होता है डबल ब्लेड, उसका रैंक होता है B। ब्लैक हैंड डबल ब्लेड को बोलता है क्या हुआ, क्या यहाँ पे कोई साइकर आया है जिससे हम ब्रेक नहीं ले सकते? डबल ब्लेड बोलता है नहीं साइकर्स तो नहीं है, लेकिन वो बच्चा यहाँ पे आया है। ब्लैक हैंड बोलता है कौन बच्चा? डबल ब्लेड बोलता है वही बच्चा जो कि डार्कनेस यूजर है जिसने तुम्हारे मुंह के ऊपर किक मारा था, तुम्हें याद है? जो सुनने का ब्लैक हैंड वही टाइम को याद करता है जिस समय केजियन ने ब्लैक हैंड को मारकर नीचे फेंक दिया होता है। उसे सोचने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है मुझे बताओ वो कहाँ पे है? डबल ब्लेड बोलता है वो अभी ड्राइवर के पास है, मुझे ऐसा लगता है अभी वो हेवन पब पे होगा, क्या तुम वहाँ पे जाने वाले हो? ब्लैक हैंड बोलता है हाँ मैं वहाँ पे जाऊंगा। डबल ब्लेड बोलता है लेकिन ड्राइवर ने तो हमें कहा था इस भील जोन के अंदर बाकी विलन के साथ फाइट नहीं कर सकते। ब्लैक हैंड बोलता है आज से वो मैं पहला बंदा होऊंगा जिसने इस रूल को ब्रेक किया होगा और वो अपनी पावर को अनलीश करता है। और वहां से सीन चेंज होकर केजियन और ड्राइवर के पास आता है। ड्राइवर केजियन को लेके जाकर भील जोन का टूर कराता है। वहाँ पे एक विलन जमीन पर डिग कर रहा होता है। ड्राइवर उसको देखकर बोलता है उसका नाम ग्राउंड डॉग है, उसे डिग करना पसंद है इसलिए वहाँ पे डिग कर रहा है। और उसके पीछे जो है उसे क्लीनर कहते हैं। उसको अगर कहीं भी धूल मिट्टी दिखता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो दोनों बहुत ज्यादा अजीब है लेकिन वो लोग हार्मलेस हैं। और उन दोनों के पीछे जो लड़की है उसे पेंट करना पसंद है लेकिन वो किसी को ट्रबल पे नहीं डालती और यही है भील जोन। केजियन इन सबको देखकर अपने मन में सोचता है यहाँ पे जितने विलेन है वो सब कुछ बहुत ज्यादा अलग हैं जिन विलेन्स को मैंने देखा है। वो शायद इसलिए क्योंकि ड्राइवर यहाँ पे रूल करता है। केजियन ड्राइवर को बोलता है लेकिन क्यों, तुमने मुझे ब्लेडरेन को पकड़ने के लिए क्यों बोला? ड्राइवर बोलता है वो इसलिए क्योंकि हमारे बीच एक मोल हुआ था। केजियन ड्राइवर की बात सुनकर शौक हो जाता है और बोलता है एक मोल? ड्राइवर बोलता है क्योंकि तुम्हारा भील जोन के साथ और मेरे साथ कोई भी रिलेशन नहीं है इसलिए मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम इस चीज के लिए पूरे परफेक्ट हो, ब्लेडरेन को बाहर निकालने के लिए। तुम्हें ऐसा पता नहीं होगा लेकिन विलेन्स की भी एक फैक्शन होती है जैसे साइकर्स की होती है और वो लोग इस रूल को फॉलो करते हैं और जो लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं उन्हें वीक हैबॉक कहते हैं। केजियन बोलता है तुम्हारा एग्जैक्ट पॉइंट क्या है? क्या इसका मतलब तुम ये बोल रहे हो ब्लडरेन भील जोन और मोल के साथ कुछ लिंक है? ड्राइवर बोलता है जिस नजरिए से मैं देखता हूँ ब्लडरेन बस इन चीजों को और भी ज्यादा मुश्किल करने के लिए था। मैं बिल्कुल भी श्योर हूँ कि ये चीज इससे भी ज्यादा बदतर हो सकता है। जो लोग ये चीज कर रहे हैं उनका मेन गोल इस भील जोन का कंप्लीटली कंट्रोल है। केजियन बोलता है लेकिन इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ड्राइवर केजियन की तरफ मुड़ जाता है और केजियन को बोलता है मुझे पता था ये बात तुम जरूर कहोगे इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम हमारे भील जोन को ज्वाइन करना चाहोगे? जो सुनने के बाद केजियन शॉक हो जाता है। केजियन बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? ड्राइवर बोलता है हकीकत में मेरा मतलब ये था, मैं अपने विलेन्स के रूप में मैं अपने नाम की कसम खाता हूँ। और सीन वहां से चेंज होकर सिटी के अंदर आता है। सिटी के अंदर सेंटर प्राइमल पर एक बड़ा सा बंगला होता है। उस बंगला के अंदर यूरी काम करती है। यूरी अपने मन में सोचती है मैं सोच रही हूँ कांगो अभी क्या कर रहा होगा। जब से मैंने उसे डेबिट कार्ड दिया है तब से बहुत समय हो चुका है। तभी उसके सामने से एक स्टाफ आता है। स्टाफ यूरी को देखकर यूरी को बुलाता है। जो सुनने के बाद यूरी उसकी तरफ देखती है और बोलती है क्या हुआ? तो स्टाफ बोलता है मैनेजर आपको बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं। यूरी बोलती है मुझे। और सीन मैनेजर के पास शिफ्ट होता है। मैनेजर किसी के साथ कॉल पे बात कर रहा होता है और वो कॉल वाले बंदे को बोलता है वो फ्रेंडली और बहुत ज्यादा मेहनती है। वो एक समय एक मॉडल एम्प्लॉय भी रह चुकी है। वो जिस बंदे के साथ बात कर रहा होता है वो दूसरा कंट्री का एक बहुत ही बड़ा रिच मैन होता है। वो बंदा मैनेजर को बोलता है मुझे तो यही कहा गया था, मैं उसे देखने के लिए और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। मैनेजर बोलता है इसे वहाँ पे भेजना ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है, वो आपके साथ हमेशा होनेस्ट रहेगी।
गाइस ये जो कैरेक्टर है ये इस सीरीज का सबसे ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है। तभी मैनेजर के डॉक पर नॉक होता है और वहाँ पे यूरी आ जाती है। मैनेजर उस मिस्टीरियस मैन को बोलता है मैं आपसे बाद में फोन करता हूँ और कॉल को कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद वो मिस्टीरियस मैन एक स्माइल देता है और वहाँ से सीन चेंज होकर फिर से मैनेजर के पास आता है। मैनेजर एक चिट को यूरी को देता है और उसे बोलता है एक इन्विटेशन लेटर है जो कि तुम्हें हेडक्वार्टर से आया है। वो चाहते हैं तुम वहाँ पे आकर ट्रेनिंग लो क्योंकि तुम्हारे पास एक बड़ा सा घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम इसका चिंता मत करो, वो तुम्हें सब कुछ पे करेंगे, तुम्हारे वापस आने का प्लेन का टिकट और तुम्हें स्टूडियो सब कुछ वो हेडक्वार्टर वाले देंगे। जो सुनने के बाद यूरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मैनेजर फिर से बोलता है तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी, ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बड़ा है। जो सुनने के बाद यूरी बोलती है हाँ मुझे पता है। तभी वो कांगू को याद करती है और कांगू को याद करने के बाद वो बहुत ज्यादा उदास होती है और अपने मन में सोचती है शायद मैं ये नहीं कर सकती। और सीन वहाँ से चेंज होकर बिल जोन के अंदर आता है। केजियन घर जाने के लिए वहाँ से निकलता है और केजियन ड्राइवर की कही हुई बात को याद करने लगता है जिस समय केजियन को ड्राइवर ने कहा होता है कि बिल जोन को ज्वाइन करने के लिए। यही सोचकर केजियन वहाँ से जा ही रहा होता है तभी उसे ब्लैक हैंड दिखता है। ब्लैक हैंड को देखकर केजियन वहीं पे रुक जाता है। क्रश ब्लैक हैंड को बोलता है क्या ये वही है। ब्लैक हैंड केजियन को घूरने लगता है। केजियन ब्लैक हैंड के पास आता है और उसे बोलता है मुझे पता है यहाँ पे और भी कोई है जो कि यहाँ पे छुप रहा है। और उस दीवार के पीछे डबल ब्लेड होता है। डबल ब्लेड अपने मन में सोचता है इसे पहले से पता है कि मैं यहाँ पे हूँ, इसे इतनी ज्यादा लाइटली भी नहीं जा सकता जैसा मैंने सोचा था। क्रश केजियन की बात सुनकर बोलता है क्या तुम यहाँ पे हमें मारने के लिए आए हो, और अपनी वेपन को लेकर केजियन की तरफ जाने लगता है और बोलता है मुझसे और ज्यादा वेट नहीं हो रहा है, मैं तुम्हारी बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ब्लैक हैंड क्रश को रोक लेता है और बोलता है ओ कम ऑन, जो पहले आया वो करेगा। और अपनी पावर को अनलिश करके बोलता है मैं तुम्हें वो सब कुछ पे करूंगा जो कि तुमने मुझे दिया है, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। केजियन ब्लैक हैंड को देखकर अपने मन में सोचता है लेकिन तुमने तो मुझे पहले अटैक किया था। मोरोस केजियन को बोलता है केयरफुल रहना, ये लोग तुम पर अटैक करना चाहते हैं। और ब्लैक हैंड केजियन को मारने के लिए जाता है, उतने में एक बड़ी सी चीज ब्लैक हैंड के सामने आके गिरती है। ब्लैक हैंड उस चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और बोलता है कौन है यहाँ पे। और वहाँ पे एक लेडी आ जाती है। उस लेडी का नाम होता है जोक, उसका रैंक होता है बी। वो लेडी को ब्लैक हैंड गुस्सा होते हुए बोलता है तुम शराबी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ। जोक बोलती है मैं तुम्हें बस ये चीज बताने आई हूँ कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, एक पर्सन के ऊपर गैंग अप करना ये रूल्स के अगेंस्ट है। ब्लैक हैंड जोक को बोलता है लेकिन वो हम में से एक भी नहीं है। तभी वहाँ पे एक आवाज आती है वेल अब होगा बहुत जल्द। और वो लोग उस आवाज की तरफ जब देखते हैं तो वहाँ पे क्रो आ जाती है। क्रो को वहाँ पे देखने के बाद ब्लैक हैंड बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है तुमने हमें यहाँ पे कैसे ढूंढ लिया। क्रो हंसती है और उन सबसे बोलती है तुम अब इसे जाने दोगे है ना। क्रो की बात सुनकर ब्लैक हैंड को कुछ समझ में नहीं आता और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इस वीडियो पे लाइक एम रखता हूँ 600 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।